चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में मुस्तकबिल की आला मयार की पैदावारी कुव्वतों की नुमाइंदगी करने वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ की एक रेंज मंजर-ए-आम पर आई, जिनमें चांद पर चलने वाले रोवर यानी गाड़ी, स्मार्ट शूज़ और कम ऊंचाई तक उड़ने वाली फ़ज़ाई गाड़ियाँ शामिल हैं। ये ऐसी मसनूआत हैं जो साइंस फिक्शन से सीधा आम इंसानी ज़िंदगी में आती हुई महसूस होती हैं। मिशेलिन के बूथ पर चांद पर जाकर खोज लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक टायर जो गोया मुस्तकबिल से भेजा गया हो ने हमारे रिपोर्टर की तवज्जो हासिल की। इस वक्त हम चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो में मौजूद हैं, जहां पर टायर बनाने वाली एक जर्मन कंपनी है और उन्होंने टायर बनाए हैं चांद पर जाने के लिए। चांद पर जाने के लिए ये चांद गाड़ी, इसको चांद गाड़ी का नाम दे सकते हैं आप। स्पेस यानी खला के माहौल का मतलब है कि टायर इंतहाई दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव और शमसी और कायनाती तापकारी का सामना करेंगे। मिशेलिन का ये टायर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा और मनफी 240 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने के काबिल बनाया गया है। ये एक बड़ा चैलेंज है। मटेरियल और साख्त में लचक, आला कारकर्दगी और माकूल पायदारी होनी चाहिए। हम बेहतरीन हल की तलाश के लिए अपनी तहकीक और तरक्की की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। एप्टिव के बूथ में उनकी इंटेलिजेंट गाड़ी की साख्त को नुमाया तौर पर पेश किया गया था। ये साख्त ज़रूरी नौइयत के हार्डवेयर और जामे सॉफ्टवेयर सूट फराहम करती है, जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम, बुनियादी सॉफ्टवेयर और मिडलवेयर शामिल हैं जो सॉफ्टवेयर से चलने वाली गाड़ियों को तैयार करता है। ये कार मैन्युफैक्चरर्स को अपनी तरक्की और सप्लाई चेन के फ्रेमवर्क में खुद मुख्तार फैसले करने की इजाज़त देता है, जिससे तहकीक व तरक्की आसान हो जाती है और मजमूई पैदावार और ऑपरेशनल लागत कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी गाड़ी का लो वोल्टेज पावर सप्लाई किसी हादसे के दौरान काम करना छोड़ देता है और बिजली मुनक़ते हो जाए तो हमारा सेफ्टी मॉड्यूल इजाफी पावर को फाल कर देता है, जिससे गाड़ी को महफूज मकाम पर पार्क करने का मौका मिलता है। हम CIIE में एक टेक्नोलॉजी पेश कर रहे हैं जो एक मुकामी चिप में 6 अफ़ाल को जम करती है और इसके साथ एक हस्बे ज़रूरत आला दर्जे का खुदकार ड्राइविंग हल फराहम करती है। इनोवेशन इंक्यूबेशन जोन में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले शिफ्ट रोबोटिक्स ने मून वॉकर्स को मुतारिफ कराया। ये दुनिया के पहले स्मार्ट जूते हैं जो पहनने वालों को चलने की रफ्तार पर दौड़ने की सहूलत फराहम करते हैं। मून वॉकर्स जूते 11 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं और ये जूते तफरीह और फिटनेस के लिए मौजू हैं। सारिफीन 5 से 10 मिनट की मश्क के साथ इनको इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। ये इंटेलिजेंट शूज़ हैं जो सारिफ के चलने के अंदाज को समझने के लिए AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं और इनमें लचक और तवाज़ुन के लिए एर्गोनॉमिक यानी आरामदेह डिज़ाइन मौजूद हैं। जैसा कि मैंने कहा, इन्हें इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 5 से 10 मिनट की मश्क की ज़रूरत होती है। आइए आपको इस वक्त दिखाते हैं जो चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो की सबसे जो बड़ी प्रोडक्ट है वो कौन सी है। तो ये है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर जो है ये इस वक्त सबसे बड़ी प्रोडक्ट है इस दफ़ा की 7वीं CIIE में। चीन की उभरती हुई और स्ट्रेटेजिक सनतों में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर कम बुलंदी पर उड़ने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल पर मबनी मईशत इस साल की CIIE में तवज्जो का अहम मरकज़ थी। सबसे बड़ी नुमाइश 2 टन वजनी मुसाफिर तैयारे M1 eTOL की थी जो ऑटो फ्लाइट ने पेश की। इस प्रोडक्ट को आमतौर पर एयर टैक्सी कहा जाता है। हम एक ऐसे मुस्तकबिल का तस्वुर करते हैं जहां बस स्टॉप की तरह आपके घर के करीब एयर टैक्सी स्टेशन होंगे। आप बस करीबी स्टेशन पर जाकर अपना रूट मुंतखब कर सकते हैं और मौसर तरीके से सफ़र कर सकते हैं, जो सफ़र के वक्त को नुमायां तौर पर कम कर देगा।
CIIE के दूसरे दिन एयर टैक्सी ने $140 मिलियन से जायद के ऑर्डर हासिल किए। दुनिया भर से कम ऊंचाई पर परवाज करने वाले तैयारे ने बेहद तवज्जो हासिल की, जिसमें मलेशिया का टी-कैप टेक इलेक्ट्रिक eVTOL तैयारा शामिल है, जो 20 मुसाफिर बिठाने की गुंजाइश रखता है। अगर बड़े पैमाने पर तैयार किया जाए तो इसकी कीमत तकरीबन $1 मिलियन फ़ी यूनिट है, जो कि एक 5 सीटर हेलीकॉप्टर की निस्बत काफ़ी सस्ता है। इस इवेंट के दौरान इस एयर टैक्सी ने मशरिक़ वुस्ता के ग्राहकों के साथ मुआहदे किए, जिससे मुख्तसर फासले के हवाई सफ़र को अमलन हकीकत के करीब लाया गया। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हेलीकॉप्टर्स का सबसे बड़ा मसला इनकी ज्यादा कीमत है, जो इन्हें ज्यादातर लोगों के लिए नाकाबिले रसाई बनाती है। हमारा मकसद आवाम को ये बताना है कि बल्कि निज़ाम के मुस्तकबिल में हम एक सस्ता, सहल और आरामदेह हवाई जहाज फराहम कर सकते हैं, जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रोबोट है, और ये रोबोट जो है ज़्यादातर जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर यूज़ हो रहा है, और इन पोर्ट्स पर जो सामान है वो छोटा सामान लेके आते हैं, और 25 किलो इस रोबोट की कैपेसिटी है। लेकिन ये खाली एक रोबोट नहीं है, एक मुकम्मल सलूशन है। इस साल वेस्ट वेल ने लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए मुतादिद इंटेलिजेंट ड्राइविंग सोल्यूशन मुतारिफ कराए, जिनमें क्यू ट्रक एक मुकम्मल इलेक्ट्रिक खुदकार तिजारती गाड़ी जो सेंटीमीटर लेवल की पोजीशनिंग की दुरुस्ती के साथ मुख्तलिफ लॉजिस्टिक्स ज़रूरियात को पूरा करती है। क्यू ट्रक छोटे कार्गो और सामान को मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। इन सॉल्यूशंस में इंटेलिजेंट लॉजिस्टिक्स रोबोट वेल बूट भी शामिल है। So imagine a terminal tractor tracks जरा तसव्वुर कीजिए कि हमारा खुदकार क्यू ट्रक फैक्ट्री या डॉक में उफ़क़ी समत में नकलो हमल के काम कर रहा है। इसके बाद वेल बूट खुदकार तरीके से गोदाम की तरफ जाता है, कंटेनर्स में दाखिल होकर सामान को लादने या उतारने का काम करता है, और इन्हें मखसूस मकामात पर खोलने या तरतीब देने के लिए पहुंचाता है। क्यू ट्रक और वेल बूट को मिलाकर हम कंटेनर ट्रांसपोर्ट के अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का इरादा रखते हैं, जिससे बड़े लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को गोदाम के कामों के साथ बगैर किसी रुकावट के मुंसलिक किया जा सकेगा। हमारे सॉल्यूशंस में ना सिर्फ गाड़ियाँ बल्कि उनके पीछे मौजूद इंटेलिजेंट सिस्टम भी शामिल हैं, जो हमारे AI पर मबनी फ्लैट मैनेजमेंट सिस्टम यानी FMS से चलते हैं। FMS कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है और गाड़ियों को बेहतरीन रास्तों के जरिए उनकी मंजिल तक ले जाता है। हम अपने पास मौजूद सॉल्यूशन को हर गाहक की ज़रूरियात और उनके फ्लैट के साइज़ के मुताबिक ढालते हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में ज़िंदगी को कैसे तब्दील कर सकती हैं? I think the acceptance AI को अवामी सतह पर कबूलियत हासिल करने में वक्त लगता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यकदम हो जाए। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए हम लचकदार हल पेश करते हैं। हमारे ई-ट्रक की ही मिसाल ले लीजिए। ये एक खुदकार और AI से जुड़ी हुई हैवी ड्यूटी गाड़ी है, जिसे वक्त के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। मुकम्मल तौर पर खुदकार होने से पहले भी ये कार्बन के इखराज को कम करने में मदद देता है।